भैया और भाभी साथ में बैठ करके वहाँ पर मैगी वगैरह खा रहे थे। तो भाभी ने ये बताया कि वहाँ पर 2-3 लोग अंदर आए जो कि वर्दी में थे, यूनिफॉर्म में थे, और उन्होंने आते ही भैया से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो। उसके बाद उसने कहा कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ अगर मुसलमान हो तो भैया ने उसे कहा अरे जाओ, परेशान मत करो। ये है कानपुर के शुभम द्विवेदी के भाई सौरभ द्विवेदी। वो शुभम द्विवेदी जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए, जो हंसते खेलते अपनी न्यूली मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। फैमिली के साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों में खूबसूरत पलों को जीने पहुंचे थे, लेकिन क्या पता था कि वहां मौत इंतजार कर रही थी। इस हंसते खेलते परिवार को आतंकियों की नजर लग जाएगी कि पत्नी के सामने ही शुभम को गोलियों से भून दिया जाएगा। ऐसे में क्या हुआ शुभम के साथ, कैसे थे वो आखिरी के कुछ सेकंड्स जब आतंकियों से हुआ था शुभम का आमना सामना। जो कुछ हुआ शुभम के साथ, भाई सौरभ ने जो बताया वो किसी को भी हिला कर रख दे। 3 बजे के करीब हम लोगों ने ऐसे ही हालचाल लेने के लिए, क्योंकि घूमने गए हुए थे, तो हालचाल लेने के पर्पज़ से उनको फ़ोन किया। तब उन्होंने बताया कि करीबन थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ है और गोलीबारी चली है, और बहुत घबराए हुए थे सब लोग। उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है, पर कोई कंफर्मेशन उनके पास भी नहीं थी कि क्या है स्थिति है वगैरह वगैरह। उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, जब मैं भाभी से संपर्क में आया, शुभम जी की वाइफ से, तो उन्होंने मुझे रोते हुए बताया कि शुभम को गोली मार दी है, और बहुत रो रही थी और बहुत ही टेरर में थी, तो कुछ और बताने की स्थिति में वो थी नहीं। इसके करीबन 1-1.5 घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हम लोगों ने देख करके उनकी पहचान करी, और उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने भी उनकी पहचान करी। तो वो हुलिया और कपड़े और जिस तरीके से, उससे फिर हम लोग को ये थोड़ा सा कंफर्म हो गया कि हाँ, उनको गोली मार दी है। जब ये घटना हुई तो जो आपके भाई थे और जो उनकी वाइफ थी वो उस वक्त पहलगाम में थी, पूरा परिवार भी साथ में था या? पूरा परिवार भी पहलगाम में ही था, पर घुड़सवारी करते हुए कुछ लोग ही ऊपर गए थे, जिसमें भैया और भाभी साथ में बैठ करके वहाँ पर मैगी वगैरह खा रहे थे। तो भाभी ने ये बताया कि वहाँ पर 2-3 लोग अंदर आए जो कि वर्दी में थे, यूनिफॉर्म में थे, और उन्होंने आते ही भैया से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो। तो बहुत ही मतलब अजीब सा ये क्वेश्चन था उनके लिए, तो उन्होंने बहुत बिल्कुल नेगलेक्ट किया उसको। उसके बाद उसने कहा कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ अगर मुसलमान हो तो भैया ने उसे कहा अरे जाओ, परेशान मत करो। बस इतनी ही बात उन्होंने कही थी। इसके बाद उसने तुरंत शूट कर दिया, और फिर बंदूक भाभी के सर पर रखी और उनसे कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा करके अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। अभी 2 महीने पहले ही 12 फरवरी को शुभम की शादी हुई थी। बुधवार को शुभम और उनके परिवार के लोगों को कश्मीर दौरे से लौटना था। पहलगाम इस टूर का आखिरी पड़ाव था, लेकिन मानो ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। शुभम मंगलवार को हुए आतंकी हमले में मारे गए। आतंकवादियों ने जब शुभम को मारा तो उनकी पत्नी ने कहा कि पति के साथ मुझे भी मार दो। इस पर आतंकियों ने इनकार करते हुए कहा कि उसे नहीं मारेंगे, उसे जिंदा छोड़ रहे हैं कि जाकर वो अपनी सरकार को बताए कि आतंकवादियों ने इसके साथ क्या किया। आपको बता दें कि 2019 में पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है घाटी में। इस खबर को लिखते वक्त तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस आतंकवादी हमले में करीब 28 लोग मारे गए हैं, जिसमें कानपुर का शुभम भी है। वहीं इस आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन जारी है आतंकियों के धरपकड़ के लिए। एनआईए की टीम दिल्ली और जम्मू से रवाना हुई। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकियों की तलाश के लिए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले मारे गए लोगों के शवों को पहलगाम हॉस्पिटल से श्रीनगर भेजा गया। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए, घायलों से मुलाकात के लिए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी की यात्रा को रद्द कर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। वहीं पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। अखिलेश यादव से लेकर राजा भैया तक मोदी सरकार पर हमलावर है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।